अगर हम फोटोकॉपियर की बात करें तो ये एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कराते हैं, और अक्सर आपने कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कराया होगा। तो फोटोकॉपी मशीन के थ्रू ही डॉक्यूमेंट्स को हम अक्सर कॉपी करवाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इंटरनल वर्किंग इसकी कैसे परफॉर्म होती है। तो मैं साथ साथ यहाँ से थोड़ा सा रीड करूँगा और साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा आपको। So a photocopier is a machine that makes quickly and easily copies of documents. Photocopier एक मशीन है जिसके थ्रू हम जल्दी से और आसानी से डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं। अब इस फोटोकॉपी मशीन का जो मेन पार्ट है वो ड्रम है। और वो ड्रम कौन सा है, आइए ज़रा नीचे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर कि यहाँ पे ये आपको एक ड्रम नज़र आ रहा है। दिस इज़ द कोर ऑफ द मशीन। इसको हम क्या नाम देंगे, कोर ऑफ मशीन। कोर का क्या मतलब है, मतलब सारे के सारा जो दारो मदार है मशीन का वो इसी ड्रम के ऊपर है। और ये साइड पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, इसी ड्रम के साथ ही सारा काम हो रहा है। इन पिक्चर्स को भी अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन जब हम इसकी वर्किंग स्टेप्स को देखेंगे। सो ये ड्रम अब बना हुआ किसका है, कौन सा मटेरियल है जिससे ये ड्रम बना है। द ड्रम इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ड्रम बना हुआ है एल्यूमिनियम का, और इसके ऊपर हमने कोटिंग की है, लेयर कोटेड, ए कोटेड विद अ लेयर ऑफ सेलेनियम। ड्रम जो बना हुआ है ये बना हुआ है एल्यूमिनियम का, और इसके ऊपर हमने एक तह चढ़ा दी है। कोटिंग का क्या मतलब होता है, तह चढ़ा देना। किसकी, सेलेनियम की। दोनों एलिमेंट से हमें पता है। अब जो एल्यूमिनियम है दैट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एल्यूमिनियम में से इजीली पास कर सकती है, करंट इजीली पास कर सकता है। ऑन द अदर हैंड सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर। एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, हर हाल में ये करंट को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देता है। लेकिन जो सेलेनियम है वो एक फोटो कंडक्टर है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, फोटो स्टैंड्स फ्रॉम लाइट। ये जो फोटो वर्ड है ये फोटोन से आया है। फोटोन क्या है, लाइट है। साइंटिफिक नेम ऑफ लाइट इज फोटोन, फोटो कंडक्टर। सेलेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि फोटो कंडक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेलेनियम के ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्टर बन जाएगा, लेकिन अगर ये अंधेरे में रहे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इसी वजह से हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, फोटो कंडक्टर। सो यहां तक हमने दो बातें क्लियर कर ली कि ड्रम बना हुआ है जनाब एल्यूमिनियम का, और इसके ऊपर हमने कोटिंग की है सेलेनियम की। एल्यूमिनियम बहुत ही अच्छा कंडक्टर है हर हाल में, अंधेरा हो या धूप हो, व्हाटसोएवर। लेकिन जो सेलेनियम है दैट इज अ फोटो कंडक्टर। मतलब ये हुआ कि लाइट के अंदर ये कंडक्टर बन जाता है, और डार्क अंधेरे में ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। बहुत ही जबरदस्त इसकी प्रॉपर्टी है ये। आइए अब देखते हैं कि हमने कैसे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। तो स्टेप मैं पढ़ूंगा और साथ साथ इनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट, एन इलेक्ट्रोड कॉल्ड अ कोरोट्रॉन गिव्स द एंटायर सेलेनियम सरफेस अ पॉजिटिव चार्ज इन द डार्क। सबसे पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड के टर्मिनल है, एक वायर है समझ लें बड़ी सी,
जिस तरह कल भी हमने देखा इंकजेट प्रिंटर में भी हमने चार्जिंग इलेक्ट्रोड देखा था, इसी तरह यहाँ पे भी एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड है जिसका नाम हमने क्या दिया है, कोरोट्रॉन। ये क्या करेगा, उस ड्रम की जो सरफेस है वो कौन सी है, सेलेनियम की, और अंदर उस सरफेस के अंदर कौन सा मटेरियल है, एल्यूमिनियम, लेकिन सरफेस तो किसकी है, सेलेनियम की है ना। तो ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है उस सेलेनियम की सारी सरफेस को पॉजिटिव चार्ज कर देगा। और अब हमने अभी तक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना शुरू नहीं किया, सिर्फ डॉक्यूमेंट को रखा है। जो ही प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये सेलेनियम की पूरी सरफेस को पॉजिटिव चार्ज कर देगा, और ये सारे का सारा ड्रम अभी तक किस में होगा, डार्क में होगा, अभी तक कोई भी इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी। ये बात आपने जहन में बिठा लेनी। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, चार्जिंग इलेक्ट्रोड के जरिए हमने सेलेनियम कोटेड ड्रम को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और अभी वो ड्रम किस कंडीशन में है, डार्क में पड़ा हुआ है। और यही सिचुएशन आप जो है वो इन पिक्चर्स में देख सकते हो। चार्जिंग ड्रम, ये अब नजर आ रहा है आपको, इसमें क्या हो रहा है कि उस ड्रम के ऊपर ये चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ये देख रहे हो आप। और इसको किसने चार्ज अप किया है, ये है कोरोट्रॉन फॉर ड्रम। ये वायर्स लगी हुई हैं, ये इलेक्ट्रोड है जो कि इस ड्रम को क्या कर रहा है, सबसे पहले स्टेप में इसको चार्ज अप कर दिया है और पॉजिटिव चार्ज इसको प्रोवाइड कर दिया इस पूरे ड्रम को, जो कि बना हुआ है सेलेनियम एल्यूमिनियम का, लेकिन ऊपर कोटिंग हुई हुई है सेलेनियम की। और अभी ये ड्रम किस कंडीशन में है, अंधेरे में पड़ा हुआ है, डार्क कंडीशन में है। ये था हमारा पहला स्टेप। आइए अब आगे चलते हैं, दूसरे में क्या होता है देखते हैं। Second, a series of lenses and mirrors focuses an image of document onto the revolving drum. अब क्या होगा, अगर मैं नीचे आ जाऊं वापिस, सेकंड डायग्राम को अगर आप देखो तो ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने कॉपी करना है, 3 लिखा हुआ है, इस 3 को मैंने कॉपी कराना है। तो मैं क्या करूंगा, अक्सर आपने देखा होगा अगर आप फोटो कॉपियर के पास जाएं तो वो क्या करता है, आप जो डॉक्यूमेंट्स देते हो वो मशीन को खोल के उसका ढक्कन उठा के उस डॉक्यूमेंट को उल्टा करके एक ग्लास प्लेट के ऊपर रख देता है और फिर ढक्कन बंद कर देता है। और जब मशीन ऑन करता है तो आप देखते हो कि एक लाइट चलती हुई आपको नजर आती है। सेम यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा है कि क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर दूसरे स्टेप के अंदर डिफरेंट लेंसेज और मिरर्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को फोकस करेंगी और उसका इमेज किधर बना देंगे, वो ड्रम के ऊपर। उधर से लाइट पड़ रही है, उसकी रिफ्लेक्शन लेंस में से गुजरेगी, वो लेंस उसको फोकस करेगा और किधर उस पूरे डॉक्यूमेंट को किधर उसका इमेज शो कराएगा, ड्रम के ऊपर, जिस तरह आप सेकंड स्टेप के अंदर देख रहे हो। आगे चलते हैं। द डार्क एंड लाइट एरियाज ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज ऑन द ड्रम। अब क्या होगा कि सेम टू सेम उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का जो शेडो है वो किधर पड़ रहा है, ड्रम के ऊपर। अच्छा, शेडो क्या होता है, जहां पे लिखाई होगी वहां पे डार्क हो जाएगा और जहां पे लिखाई नहीं होगी वहां पे क्या रहेगा, ब्राइट ही रहेगा। ऐसे ही होता है ना शेडो। जिस तरह आप अपना शेडो अगर बनवाएं सन के अंदर तो आप देखते हो कि जहां पे आपकी बॉडी है उसका जो शेडो है वो तो आपको डार्क नजर आएगा ना, लेकिन आसपास की जो सिचुएशन है वो क्या होगी, वो तो ब्राइट होगी, जाहिर सी बात है। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि जहां पे लिखाई हुई है वो एरियाज क्या हो जाएंगे, डार्क,
और जहां पे लिखाई नहीं हुई हुई वो क्या रहेंगे, ब्राइट ही रहेंगे। सो ये सारे का सारा जो इमेज है ये अब कहाँ पे फोकस हो चुका है, ड्रम के ऊपर फोकस हो चुका है। और इसको किसने किया है, सीरीज ऑफ लेंसेज और ग्लासेस ने। अब देखें जरा, तो मुझे ये बताइए जब ये इमेज आ गया ड्रम के ऊपर और ड्रम को हमने पहले स्टेप में कौन सा चार्ज अप किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है। अब जरा गौर से सुनिएगा, वो एरियाज जहां पे लिखाई हुई है डॉक्यूमेंट पे और उनका इमेज जब ड्रम पे पड़ा तो वो एरियाज क्या हैं, डार्क। जहां पे लिखाई नहीं हुई वहां पे क्या होगा, ब्राइट। वो लाइट के अंदर चले जाएंगे जहां पे लिखाई नहीं है। तो जो एरिया डार्क है वो अपना पॉजिटिव चार्ज उसी तरह होल्ड करी रखेंगे। क्यों, क्योंकि सेलेनियम डार्क के अंदर कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जो ब्राइट हैं वो तो रोशनी में आ चुके हैं। एल्यूमिनियम क्या है, कंडक्टर, सेलेनियम भी कंडक्टर बन चुका है। अब क्या होगा, इन दोनों कंडक्टर्स में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, चार्ज पार्टिकल्स, और वो चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करते हुए फ्लो करते हुए सेलेनियम और एल्यूमिनियम में से जाके पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा से बता रहा हूं, इमेज सारा किधर फोकस हो गया जनाब, ड्रम के ऊपर। जहां पे लिखाई हुई है वो हो गए डार्क और जहां पे लिखाई नहीं है वो हो गए ब्राइट। अब हमने पहले स्टेप में सारे ड्रम को पॉजिटिव किया हुआ था, तो जो डार्क एरियाज हैं जहां पे लिखाई है वो तो उस पॉजिटिव चार्ज को होल्ड कर रहेंगे। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम डार्क में कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जो ब्राइट हैं वो तो कंडक्टर बन चुके हैं। एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, सेलेनियम भी कंडक्टर बन चुका है। यहां से अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे इन दोनों मटेरियल्स में से और जाके पॉजिटिव चार्जेस जो कि ब्राइट के अंदर थे उनके साथ मिलके उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। अब वहां पे कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होगा। तो चार्ज कहां पे होगा, पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ वहां पे होगा जहां पे लिखाई हुई है। तो अगर आप वापस आ जाए पिक्चर के अंदर तो मुझे ये बताएं, जहां पे लिखाई है 3 लिखा हुआ है, सिर्फ वहां पे पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है ना? ये इधर दरमियान में आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है? नहीं। क्यों, क्योंकि ये दरमियान वाला पोर्शन लाइट के अंदर चला गया है। जब लाइट के अंदर गया तो सेलेनियम और एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन पास हुए, उन्होंने इन पॉजिटिव चार्जेस को खत्म कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। आगे मैं पढ़ता हूं इसको ताकि यहां से भी क्लियर हो जाए। The dark areas retain their positive charge, but the light areas become conducting and lose their positive charge, ending up neutralized। वही वाली बात जो भी मैंने आपको बताई कि डार्क एरियाज ने अपना चार्ज रख लिया और जो ब्राइट एरियाज थे डॉक्यूमेंट के वो न्यूट्रल हो चुके हैं। Thus a positive charge image of the document remains on the selenium surface। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिवली चार्ज, जो इमेज का डॉक्यूमेंट का इमेज था जहां पे लिखाई हुई है, उसने अपना कौन सा चार्ज मेंटेन किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, और वो कहां पे है, सेलेनियम सरफेस के ऊपर। तो अभी तक हमने 2 स्टेप्स सीख लिए। आइए अब थर्ड को देखते हैं क्या होने जा रहा है। इन द थर्ड स्टेप स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर called the toner is given a negative charge and then sprayed on the drum where it adheres selectively to the positively charged areas। अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, चलिए इमेज तो आ गया, अब इसको प्रिंट भी तो कराना है ना। प्रिंट कराने के लिए हम एक इंक यूज करेंगे और उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, टोनर। ड्राई इंक है ये,
ब्लैक पाउडर शक्ल होता है। और इसको हम कौन सा चार्ज अप्लाई करेंगे, कौन सा चार्ज अब करेंगे, इसको नेगेटिवली चार्ज। अब ये बात आती है इनको कौन कर रहा है, जाहिर सी बात है मशीन के अंदर ये जो सारी इसकी सर्किटरी लगी हुई है, ये सारा काम ये मशीन ही कर रही है, यही डिसाइड कर रही है कि किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव चार्ज देना है। यहाँ पे जो कोरोट्रॉन इलेक्ट्रोड था वो ड्रम को चार्ज अप कर रहा था, इसी तरह बाकी ऑपरेटर्स जो हैं वो किसको अब चार्ज अप करेंगे, इस टोनर को नेगेटिवली चार्ज कर देगा। और सारा काम इस मशीन के अंदर ही परफॉर्म हो रहा है। सो अब जो ड्राई ब्लैक पाउडर है जिसको हमने टोनर का नाम दिया है, इसको हमने कौन सा चार्ज अप कर दिया है, नेगेटिवली चार्ज। तो मुझे बताएं, हम तो पहले ही से यही बातें करते हुए आए कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ये नेगेटिवली चार्ज्ड ब्लैक पाउडर जाके उस 3 के ऊपर जम जाएगा, पकड़ लेगा उसको जहां पे लिखाई हुई है। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेप में हम देख चुके हैं कि सिर्फ वही पार्ट पॉजिटिव चार्ज रखेगा जो कि डार्क के अंदर है। तो मुझे बताएं, जो नेगेटिवली चार्ज टोनर है वो ये इस 3 के ऊपर ही आके चिमटेगा ना, इधर उधर तो वो नहीं जम सकता। क्यों? क्योंकि वो तो न्यूट्रल है, वहां पे इंक स्टे नहीं कर सकेगी, वो नीचे गिर जाएगी। वो ब्लैक पाउडर इस बाकी सरफेस के ऊपर स्टे नहीं कर पाएगा। सो 3 स्टेप्स हमने सीख लिए। पहले स्टेप में क्या हो रहा था जनाब, चार्जिंग इलेक्ट्रोड ने सारे ड्रम को चार्ज कर दिया पॉजिटिव। सेकंड में हमने क्या किया कि उस डॉक्यूमेंट का जो इमेज है हमने ड्रम के ऊपर फोकस कराया, जो डॉक्यूमेंट जहाँ पे लिखाई थी उसने अपना पॉजिटिव चार्ज रख लिया, बाकी न्यूट्रल हो गया। और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि एक टोनर था ब्लैक पाउडर ड्राई, उसको हमने नेगेटिव चार्ज किया और ड्रम के ऊपर फेंक दिया, तो उसने वहां पे ही जाके जमना है जहां पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। और पॉजिटिव चार्ज कहां पे अवेलेबल है, जहां पे 3 लिखा हुआ है। आइए अब फोर्थ स्टेप को देखते हैं। चले जी, हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है क्योंकि स्याही भी आ गई और प्रिंट बन चुका है ड्रम के ऊपर। अब इसको हमने किधर ट्रांसफर करना है, जाहिर सी बात आप पेपर के ऊपर लाना है। अब पेपर के ऊपर कैसे लाएंगे आप देखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो पेपर है इसको मैं ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कर दूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। अब 2 तरह के पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, एक तो जहां पे 3 लिखा हुआ था वो वाला पॉजिटिव चार्ज है, और एक पेपर को मैंने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कर दिया है। तो मुझे ये बताएं, बेटा बाकी सबको आवाज आ रही है, आपका इशू होगा, आप अपना देखें जरा क्या इशू आ रहा है। बाकी तो आई थिंक सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी। आयशा फ्रॉम CS2, देखें जरा आपका इशू आ रहा है तो, बाकी तो आई थिंक सबको आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा जी, तो क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम रह गया, मैं इसको जरा जल्दी से वाइंड अप कर लूँ, फिर हम एक क्वेश्चन और आंसर्स का सेशन भी रखेंगे। अच्छा जी, तो मैं क्या करूंगा कि जो पेपर है, ब्लैंक पेपर, खाली पेपर, उसको ज्यादा पॉजिटिव कर दूंगा एज कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3। तो मुझे ये बताएं, जब मैं इसको ज्यादा पॉजिटिव करूंगा तो जो नेगेटिवली चार्ज इंक है वो पेपर की तरफ चली जाएगी ना। ये ऐसे ही है जिस तरह 2 स्टूडेंट्स हैं, वो एक इधर खड़ा है और एक दूसरे किनारे पे खड़ा है, और दरमियान में एक स्टूडेंट है, और वो दोनों स्टूडेंट जो साइड वाले हैं वो दरमियान वाले को खींच रहे हैं, तो जिसकी ज्यादा ताकत होगी स्टूडेंट उसी की तरफ जाएगा ना। सेम कंडीशन इज हियर। मैंने क्या किया कि जो पेपर था इसको ज्यादा पॉजिटिव कर दिया एज कंपेयर टू द इमेज। तो जो नेगेटिवली चार्ज टोनर पड़ा हुआ है, पहले वो किधर था, उस डॉक्यूमेंट के जहां पे 3 लिखा हुआ है वहां पे था। अब वो सारा का सारा पेपर उसको अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि पेपर के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो सारे का सारा जो 3 लिखा हुआ इंक थी वो किधर ट्रांसफर हो जाएगी, पेपर के ऊपर। अब रोलर घूम रहा है, तो जब रोलर घूमेगा तो वो सारे का सारा जो इमेज है वो किस पे ट्रांसफर हो चुका है,
पेपर के ऊपर आगे क्या लगे हुए हैं, लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, द पेपर एंड एडहेरिंग टोनर पासिस थ्रू हीटेड प्रेशर रोलर्स। अब ये क्या, ये जो पेपर है जिसके ऊपर इमेज बन चुका है, प्रिंट आ चुका है, इसको हम डिफरेंट टाइप के रोलर्स से गुजारेंगे और वो रोलर्स क्या करेंगे, इसको फिनिशिंग टच देंगे और जो इंक है इसको प्रॉपर पेपर के ऊपर जमा देंगे, which melt the toner into the fiber of the paper and produces the finished copy। ये क्या करेंगे, ये जो प्रेशराइज्ड रोलर्स हैं ये उस इंक को अच्छे तरीके से पेपर के ऊपर जमा देंगे और एंड के ऊपर जो है आपके पास प्रिंट हुआ हुआ डॉक्यूमेंट सामने आ जाएगा। इसी वजह से आप देखते हो कि जब डॉक्यूमेंट मशीन से बाहर आता है तो वो थोड़ा सा हीटेड होता है, हीट अप हुआ होता है, यार इसी बात है, अंदर उसके ऊपर रोलर्स जो हैं वो प्रोसीजर कर रहे हैं जिसकी वजह से जब डॉक्यूमेंट बाहर आएगा तो वो हीट अप हुआ होगा। तो ये था हमारा आज का प्रोसेस जिसके थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से जो फोटोकॉपियर मशीन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ज़रिए अपना काम परफॉर्म करती है। ठीक है, तो अभी हम जो है वो एक सेशन रखेंगे क्वेश्चन और आंसर्स का।